यूनिवर्स जो हमेशा ही ह्यूमंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता रहा है और जितना हम इंसानों ने इसकी तरफ जाने की कोशिश की है उतना ही ये मिस्टीरियस बनता चला गया है। इसी मिस्ट्री के बीच में आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लैक होल्स की, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। आइए जानते हैं ब्लैक होल्स क्या होते हैं। ब्लैक होल्स को अगर आपको आसान भाषा में समझना हो तो ये एक ऐसी जगह या ऐसा एरिया कह सकते हैं जिसके अंदर गई हुई कोई भी चीज़ वापस नहीं आती है, इवन लाइट भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेविटी होती है इसकी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप एक बात माने तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है जिसे हम इवेंट हॉरिजन कहते हैं, इसके बाद से इसके अंदर गई हुई कोई भी चीज़ वापस नहीं आती है। यूजली जो यूनिवर्स होता है अपने अंदर आई हुई सभी चीज़ों को सिंगुलरिटी के अंदर चेंज करता है, मतलब सभी चीज़ों को एक चीज़ बना देता है। जो भी जितना भी मास जितनी चीज़ आती है उन सबको एक जगह इकट्ठा करके उनको डेंस कर देता है। अब हम जानते हैं कि आखिर ब्लैक होल बनते कैसे हैं। ब्लैक होल्स यूजुअली माने जाते हैं कि अंतरिक्ष की स्टार्टिंग से ही ब्लैक होल्स हमारे स्पेस में अवेलेबल है। बट इस पे जानने से पहले क्यों ना हम एक बार प्लैनेट और स्टार के बारे में जान लें। प्लैनेट वो होते हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, वहीं जो स्टार्स होते हैं दे हैव देयर ओन लाइट, मतलब वो अपनी ही रोशनी से चमकते हैं। वहीं प्लैनेट जो है उनके पास रोशनी नहीं होती है, वो स्टार की लाइट से चमकते हैं। यूजुअली जब बड़े बड़े स्टार, मतलब सूरज से भी बड़े बड़े स्टार, जो हमारा सूरज भी एक स्टार है लेकिन उससे बड़े बड़े जब स्टार्स, हैवी मास वाले स्टार्स जब क्या करते हैं खुद को कोलैप्स कर लेते हैं, जब उनमें एनर्जी डाउन होने लगती है तो वो क्या करते हैं अपने आप को सुपरनोवा के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं जैसे एनर्जी डाउन हो रही होती है उनकी। और वो क्या करते हैं ब्लास्ट करके, जो ब्लास्ट करने जो एनर्जी रिलीज होती है तो वो उस वजह से वहाँ पर ब्लैक होल्स का या फिर नए स्टार्स का फॉर्मेशन होता है। अब अगर मैं बात करूँ कितने टाइप के ब्लैक होल्स होते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 4 टाइप के ब्लैक होल्स की बात है। यूजुअली 5 होते हैं लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 4 की बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे छोटा जो होता है वो मिनिएचर्स होता है। मिनिएचर में होता है, इसमें जो ब्लैक होल्स होते हैं वो एटम की साइज़ के ब्लैक होल्स होते हैं, बट जो उनका जो मास होता है वो मिनिमम माउंटेन के जितना होगा तभी वो ऐसे ब्लैक होल्स बन पाएंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मास का बहुत बड़ा रोल है। सेकेंड टाइप के होते हैं स्टेलर ब्लैक होल्स। स्टेलर ब्लैक होल्स को बनते हैं जब ये 20 टाइम्स सन के मास वाले स्टार्स अपने आप को कोलैप्स कर, देखिए आप इस वीडियो में देख सकते हो खुद को कोलैप्स कर लिया है और यहाँ पे जाके अब क्या हुआ, ब्लैक होल का फॉर्मेशन हो चुका है। इस तरह क्या करते हैं ये ब्लैक होल्स फॉर्म करते हैं। लेकिन अगर मैं सुपर मैसिव की बात करूँ, सुपर मैसिव का मतलब है मोर देन मिलियंस और बिलियंस टाइम्स जो सन एक साथ मिल जाते हैं, तब जो जिस तरह का ब्लैक होल्स बनते हैं तब सुपर मैसिव बनते हैं। यूजुअली सुपर मैसिव के बारे में साइंटिस्ट को एक प्रूफ भी मिला है कि हर गैलेक्सी के बीच में, मतलब जितनी भी हमारी बड़ी बड़ी गैलेक्सियाँ हैं, अगर मैं अपनी गैलेक्सी की बात करूं तो उसके बीच के अंदर भी हर गैलेक्सी के बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल प्रेजेंट होता ही है। जैसा कि आप इस पिक्चरों में देख सकते हैं, ये मिल्की वे के अंदर ली गई तस्वीर है। अगर मैं अपनी ही गैलेक्सी की बात करूं तो हमारी गैलेक्सी के अंदर जो बड़ा ब्लैक होल है उसका नाम है सैजिटेरियस ए, जिसके अंदर आप इसका मास आप ये समझ सकते हैं कि 4 मिलियन सन के बराबर है। 4 मिलियन का मतलब हो चुका है 1 मिलियन होता है 10 लाख, 4 मिलियन हो चुका है 40 लाख सन के बराबर, जिसमें हमारी जैसी कुछ मिलियंस ऑफ अर्थ समा सकती है। हमारा सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब हमारा यूनिवर्स ब्लैक है और ब्लैक होल भी ब्लैक है जहाँ से लाइट वापस नहीं आ सकती, तो हमें दिखता भी नहीं है कि यहाँ पे ब्लैक होल है या नहीं है, तो साइंटिस्टों को पता कैसे चलता है। यूजुअली साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो ये देखते हैं जब भी उसके आसपास कोई स्टार या प्लैनेट जो भी रहता है उसके अंदर वो ऑब्जर्व करते हैं कि ये यहाँ पे जो ग्रेविटी है वो किस तरह अफेक्ट कर रही है स्टार और प्लैनेट को। क्या वो जो स्टार है क्या वो उसके अराउंड घूम रहे हैं, क्या उसके अराउंड फ्लाई कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करके साइंटिस्ट पता लगाते हैं कि यहाँ पे ब्लैक होल है या नहीं है। यूजुअली जब क्या होता है ब्लैक होल और स्टार एक दूसरे के करीब होते हैं तो हाई एनर्जी लाइट बनती है। हाई एनर्जी लाइट बनती है जिसे हम नेकेड आई से कहें या नॉर्मल आई से नहीं ऑब्जर्व कर सकते। इसके लिए हमें हाई डेफिनेशन रेजोल्यूशंस वाले बहुत सारे सैटेलाइट्स एंड टेलीस्कोप चाहिए होते हैं। अब एक सबसे इंटरेस्टिंग सवाल जो हमारे दिमाग में आना चाहिए और मेरे ख्याल से आया भी होगा आप लोगों के, कि क्या ब्लैक होल हमारे अर्थ को भी खा जाएगा इन द सेंस क्या हमारी अर्थ ब्लैक होल में समा सकती है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका सबसे बड़ा रीज़न तो एक ये है कि हमारे आसपास, हमारी जो अर्थ के आसपास है, ऐसा कोई भी ब्लैक होल अभी रिसेंटली प्रेजेंट नहीं है। और दूसरी बात ये कि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि
आपको ब्लैक होल बनने के लिए या किसी भी चीज़ का ब्लैक होल बनने के लिए उसका मास बहुत ही ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो अगर मैं अपने सन की बात करूं, सन का मास बहुत ही कम है जब ब्लैक होल की मैं बात करूंगा। तो अगर मेरा सन कल को एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है तो यूजुअली होगा क्या, जिस तरह ये अब अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा, जितने फोर्स से ये आज खींच रहा है, तो वही सेम चीज़ होगी जो आज हो रही है। हमारी जो अर्थ है वो इसके अराउंड रिवॉल्व करने लग जाएगी, पर उसमें डूबेगी नहीं। सबसे मेन चीज़ यही है। आखिर ये ब्लैक होल इतना चर्चा में क्यों है? एक्चुअली अभी नासा ने एक ऑडियो क्लिप रिलीज़ करी है। इस ऑडियो क्लिप के अंदर उन्होंने ब्लैक होल्स की साउंड को रिकॉर्ड किया है, जो कि हमारे यहाँ से 250 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है। समझ रहे हैं आप, 250 मिलियन लाइट्स अवे। तो आइए सुनते हैं नासा के द्वारा रिलीज़ कई ऑडियो क्लिप, जिसके अंदर वो ब्लैक होल्स की साउंड को सुन। ये जानने से पहले हमें जान लेते हैं कि आखिर हम कितने दूर की बात करें। जो अभी ये ब्लैक होल हमें मिला है वो अर्थ से कितना दूर है। एक्चुअली ये डिस्टेंस है 250 मिलियन लाइट ईयर्स अवे। तो सबसे पहले मैं लाइट ईयर की बात करें, एक लाइट ईयर होता कितना है। एक लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो सन के द्वारा या सन की रेस के द्वारा एक साल में किया गया ट्रैवल है। ठीक है, जिसे अगर मैं एक सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ तो वो इस तरह है कि पृथ्वी तक आने के लिए सन की रेस को 8 मिनट 15 सेकंड लगते हैं, और अगर मैं कहूँ तो 1 घंटे के अंदर ये चलता है 671 मिलियन माइल। अगर मैं इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करूँ तो ये करीब करीब हो जाता है 1,07,98,59,824 किलोमीटर। तो अगर आप ये समझ सकते हैं कि हमारे जो सबसे पास का जो स्टार है, मतलब सन के जैसा है, सन से बड़ा जो स्टार है जो सबसे पास में है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक जाने के लिए हमें 4.25 लाइट ईयर्स लगते हैं। तो ये समझ सकते हैं कि अब कितनी दूर से लिया गया डिस्टेंस। इस टेबल को देख के आप समझ सकते हैं कि आखिर कितनी दूर से ये तस्वीर खींची गई है। अब जानते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। ब्लैक होल जो है प्रेशर वेव्स को बाहर की तरफ फेंकते हैं, और ये बाहर की तरफ आए हुए प्रेशर वेव्स वहाँ पे जो क्लस्टर ऑफ गैसेज होता है उसके अंदर रिपल प्रोड्यूस करते हैं। रिपल का मतलब है डिस्टर्बेंस पैदा करती है। इसी को क्या किया गया, बाद में ट्रांसलेट करके नॉट और एल्बिट के अंदर कन्वर्ट करके ऑडिबल साउंड जो आदमी ह्यूमन सुन सकता है उसके अंदर चेंज करके हमें बताई गई है। इनको चेंज इसलिए करना पड़ा क्योंकि हम 557 ऑक्टेव के बिलो मिडिल से नहीं सुन सकते, इसलिए इनको हमें सुनने के लिए इनको बाद में कन्वर्ट किया गया है। देखिए, ये थी ब्लैक होल से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एक स्टार कैसे बनता है और कैसे ये सुपरनोवा में कन्वर्ट होता है, और सुपरनोवा आगे जाके क्या बनते हैं। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ बने रहें।